अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मियों के लिए एक बहुत ही एनर्जी से भरपूर बहुत ही मज़े का शरबत, जिसे बनाने के लिए सिर्फ़ एक सस्ती सी चीज़ का हमने इस्तेमाल किया है और ये इतना हेल्दी, इतना ठंडा ठार शरबत बना है। ये शरबत पीते के साथ ही आपके मैदे जिगर की गर्मी का ख़ात्मा हो जाएगा और जिस्म में एनर्जी आपके बहाल हो जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये हेल्दी शरबत बनाया है। इसके लिए साबूदाना लेना है हमने। सबसे पहले साबूदाना यहाँ पर मैंने लिया है 4 चम्मच भर के। अब मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। पहले वॉश करने के बाद हमने इसे भिगोना है 10 से 15 मिनट के लिए, लाजमी हमने इसे भिगोना है। तो यहाँ पर जो साबूदाने का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि ये हमारे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में। ये मैदे जिगर में हमारे ठंडक पहुँचाता है। बहुत ही ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, स्पेशली इस मौसम के लिए। इस शदीद गर्मी हब्स के मौसम में अगर आप इस तरीके से दूध का शरबत बनाएंगे तो इसे पीते के साथ ही आपकी पूरे दिन की कमज़ोरी, थकावट दूर हो जाएगी। 1 लीटर मैंने दूध लिया है। तो यहाँ पर मैंने फ्रीज़ किया हुआ दूध लिया है। दूध को सबसे पहले हमने बॉयल करना है। तो जब तक कि दूध बॉयल हो रहा है तो यहाँ पर हमने लेना है तुख्मलंगा। ये भी मैंने 1 चम्मच लिया है। तो इसे भी हम भिगो कर रख देंगे। 1 कप पानी इसमें शामिल किया है, तो इसे भी भीगने के लिए रख देते हैं। साथ ही में यहाँ पर अब हमने साबूदाना बॉयल करना है। पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ इसमें साबूदाना डालेंगे। अब हमने इसे बॉयल कर लेना है 10 से 12 मिनट के लिए। तो जैसे ये बॉयल हो जाएगा ना, तो इसके जो दाने हैं ना, तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर के हो जाएंगे और ये बिल्कुल आपको अलग से एक एक दाना मोती की तरह नज़र आएगा। तो इस तरह से हमने इसे इतनी देर तक ही बॉयल करना है। तो जब तक कि साबूदाना भी देखिए बॉयल हो रहा है और एक तरफ दूध में भी देखिए उबाल आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर दूध में अच्छी तरह से 2 से 3 बार हमने उबाल दिलाना है। दूध को अच्छी तरह से पकाने के बाद अब हमने इसमें 4 से 5 चम्मच चीनी के शामिल कर देने। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप इसे मज़ीद और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसमें मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मिश्री की जो तासीर है ना, वो ठंडी होती है। तो हम देख लेते हैं, साबूदाना देखिए बॉयल हो चुका है। अब हमने इसे स्ट्रेन कर लेना है। तो यहाँ हम इसे स्ट्रेन करेंगे और उसके बाद फिर हमने इसे दूध में शामिल कर देना है। ये देखें, साबूदाना अच्छी तरह से ये पक चुका है। तो बस अब हम इसे दूध में शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे। बस 1 से 2 मिनट ही इसे पकाएंगे हम, इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर दूध भी अच्छी तरह से पक चुका है और साबूदाना भी पहले से बॉयल हमने कर लिया था, अलग से बॉयल करके डाला है। तो बस यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ़ करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हम इसके लिए जेली बना के तैयार कर लेते हैं। जेली बनाना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो बग़ैर जेली के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर जेली बनाएंगे तो शरबत ज़रा मज़े का लगता है। दूध का शरबत बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने बनाना जेली बना के तैयार की है। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसे गैस का फ्लेम ऑफ़ करेंगे, तो इसे भी जमने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे भी निकाल लेती हूँ और इसे ठंडा करेंगे। पहले किचन काउंटर पर ही हम रखा रहने देंगे 15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। जेली यहाँ पर हमारी देखिए जम के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और दूध को भी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, बाद में मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि दूध अच्छा सा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए जेली हमारी कितनी ज़बरदस्त जम के तैयार हुई है। ये देखें, बहुत ही बेहतरीन सी हमारी जेली बन चुकी है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, दूध भी ठंडा हो चुका है। ये देखें, ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है, क्योंकि इसमें साबूदाना हमने डाला है। बाकी हमने इसमें कोई कस्टर्ड पाउडर नहीं डाला, ना तो कॉर्नफ्लावर डाला है इसे गाढ़ा करने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे तुख्मलंगा। तुख्मलंगा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गर्मियों के मौसम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। मैदे जिगर के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो हमारे मैदे जिगर में गर्मी हो जाती है उसे ये दूर करता है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और दूसरा मज़े का भी बहुत लगता है इस तरह से दूध के शरबत में। अब जेली भी इसमें शामिल कर दी है, मिक्स कर लेते हैं एक बार। अब हम इसमें इसे खूब अच्छा सा ठंडा चिल्ड करने के लिए इसमें बर्फ़ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम आइस क्यूब्स इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ गया है ना, कितना मज़ेदार सा हमारा ये हेल्दी दूध का शरबत बना है। इसमें आप हरी इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं।
तो बिल्कुल ऑप्शनल है, हरी इलायची डालने से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा ये हेल्दी हो जाता है मैदे जिगर के लिए, क्योंकि हरी इलायची हाजमेदार भी होती है और हमारे मैदे जिगर में ठंडक पहुंचाने का काम भी करती है। तो ये ताकत से भरपूर, एनर्जी से भरपूर हमारा बहुत ही मज़े का दूध साबूदाने का शरबत बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसमें हमने जो साबूदाना डाला है ना, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से जब हम दूध के शरबत में साबूदाना इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये शरबत हमारा और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाता है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। यकीन मानिए, इसको पीने के बाद आपको कोई जिस्मानी कमज़ोरी नहीं होगी, ना थकावट होगी, ना सर में दर्द होगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं। तो ये सब चीज़ें, आपकी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी।